एट्थ क्लास का चैप्टर नंबर 4 मेटल और नॉन मेटल। आज का हम पढ़ रहे हैं डे 2। डे 1 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा था। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल नॉन मेटल की, मेटल नॉन मेटल में फ़र्क क्या होता है थोड़ा बहुत हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। लास्ट टाइम जब ख़त्म कर रहे थे डे 1 में, तब मैंने बताया था कि हम अगले में क्या पढ़ेंगे, तो वही हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी कैसी होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी चीज़ रिएक्ट करे, कोई भी चीज़ रिएक्ट करे और कुछ नया या फिर कुछ और बना करके दे, तो उस चीज़ को उसी केमिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी चाहे मेटल की हो चाहे नॉन मेटल की हो, 5 प्रकार की हमें दिखा रखी है। पहली है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल नॉन मेटल। दूसरा है रिएक्शन विद वाटर, वाटर से कैसे रिएक्ट करता है मेटल नॉन मेटल। तीसरा है आर की पावर एन यानी कि रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड, एसिड से कैसी रिएक्शन होती है। और आर की पावर एन रिएक्शन विद बेस से कैसी होती है। और लास्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। तो इन पांचों बातों को एक एक करके हमें पढ़ना है, समझना है। केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि वो रिएक्ट कैसे करते हैं, कोई नया कंपाउंड कैसे बनाते हैं। अब वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल यानी पहले जैसा हो सकता है या नहीं, और इरिवर्सिबल है पहले जैसा अगर नहीं हो सकता तो उसे इरिवर्सिबल बोला जाता है। तो पहला इसी के अंडर आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ये जो मेटल होती है वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करती है। तो जितने भी मेटल होते हैं, और जैसे ये रहा आयरन एक मेटल है, प्लस यानी कि रिएक्शन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है उसके साथ, इसके साथ ऑक्सीजन को, इसको ऑक्साइड बोला जाता है। तो ये चीज़ बन जाएगी। इसे क्या बोलेंगे भाई, आयरन क्या था, मेटल था, ऑक्सीजन क्या थी, ऑक्साइड थी। तो क्या बन गया, मेटल भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गई। संख्या को छोड़िए, कौन कितनी बार आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आयरन इज अ मेटल और ऑक्सीजन इज अ ऑक्साइड। तो यानी कि क्या समझ में आया, जब भी मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। और एक बात और, ऑक्सीजन खुद ही नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल से रिएक्ट थोड़ी करेगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट, कोई रिएक्शन नहीं करते किसके साथ जी, विद ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो रिएक्शन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते। नोट में हमें दिखा रखा है, एक बात याद रखनी है जिसके बारे में बाद में बात करूंगा, बस जनरली हमें फिलहाल के लिए याद कर लेना है अभी, कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। अब किसका नेचर कैसा है, ऐसा क्यों आ रहा है, ये सब बातें हम बाद में बात करेंगे, अभी उस चीज़ के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फिलहाल मेरे को एक याद रखना था कि भाई मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, वो ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करती है। तो हमने साफ सीधी सी बात पढ़ी, क्लियर कट, कि नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, और वो रिजल्ट में मेटल का ऑक्साइड बना देते हैं। बात खत्म हो जाती है। जो मेटल का ऑक्साइड बनता है उसका नेचर कैसा होता है, तो हमने पढ़ा नोट में कि मेटल के ऑक्साइड, चाहे कोई सा भी ऑक्साइड बने मेटल का, बेसिक इन द नेचर, वो हमेशा बेसिक नेचर का पाया जाएगा। फिर वो कैसे नेचर डिसाइड करते हैं, सब बातें हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आता है कि चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, वाटर से कैसे रिएक्ट करती है। तो यहाँ भी क्लियर कट डिवीजन है, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करती ही नहीं है, जैसे ऑक्सीजन नहीं करती। तो यानी कि वाटर से सिर्फ मेटल रिएक्ट करेगा। तो ये लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते। वाइल जबकि सोडियम जो है, सोडियम एक मेटल है, सोडियम इज अ मेटल विच रिएक्ट विद वाटर, जो वाटर से रिएक्ट करता है। अच्छा जी, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्टार्ट बर्निंग विग्रसली, स्टार्ट बर्निंग विग्रसली यानी बहुत जोर, जैसे ही हवा और पानी के संपर्क में आएगा जोरों शोरों से जलना शुरू कर देगा। सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, देखिए जैसे ही कांटेक्ट में आया तुरंत रिएक्ट करना चालू कर देगा। तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं, रिएक्शन विद एसिड। फिर से वही बात आ गई, जनरली यानी कि बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो एसिड से रिएक्ट नहीं करते। इक्के दुक्के 2 4 5 ऐसे होंगे जो एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए जब 2 4 गिने चुने हैं तो उनकी रिएक्शन हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि एक तरीके से ये माना जा सकता है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड के साथ जनरली, ठीक है, सामान्य तौर पर।
और जो एज मेटल है, अब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड से, रिएक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस। मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल लिख के दिखा रखा है, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड जो है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 रिएक्शंस पढ़ ली। अब रिएक्शन विद बेस की बात आती है, तो उसमें क्या होता है, तो हमारे पास एक इसमें आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। मेटल बेस से कैसे रिएक्ट करती है। फिर से वही बात आ गई नॉन मेटल वाली। तो नॉन मेटल के लिए एक ही लाइन है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस जनरली। जनरली यानी कि लगभग 90 या 95% नॉन मेटल्स ऐसी हैं जो बेस से रिएक्ट नहीं करती। बहुत कम ही मेटल ऐसी है, बहुत कम ही नॉन मेटल ऐसी है जो बेस से रिएक्ट करती है। जनरली बहुत सारी मेटल्स, इवनली सारी की सारी मेटल्स ही कह सकते हैं, कुछ एक को छोड़ करके, जो बेस से रिएक्ट करती है। तो यानी कि जब भी कोई मेटल प्लस यानी रिएक्ट करेगी, किसके साथ रिएक्ट करेगी भाई, बेस के साथ रिएक्ट करेगी, तो ध्यान रखिए सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट भी कौन सा बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड वाला, ये ध्यान रखने वाली बात है। सॉल्ट भी कौन सा बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड वाला, और साथ में H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर नोट में ध्यान रखने वाली बात है कि भाई जो निकलने वाली गैस है वो हाइड्रोजन ही होगी। इसको कैसे कंफर्म किया जाए भाई, जब भी मेटल बेस से रिएक्ट करती है तो हमने पढ़ा कि सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनता है, मेटल का जो भी मेटल लिया गया है उसका हाइड्रोक्साइड वाला बन जाता है, और फिर साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो निकलने वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन ही है, ये कैसे कंफर्म किया जाएगा, ये हमें नोट में पढ़ना है। टू कंफर्म, ये कंफर्म करने के लिए, द गैस इज हाइड्रोजन, की जो गैस है वो हाइड्रोजन है। आप एक पॉप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, एक पॉप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। पॉप टेस्ट आपको याद रखना है। पॉप टेस्ट में क्या होता है, निकलने वाली गैस को एक हम टेस्ट ट्यूब के अंदर भर लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके गैस को रिलीज करते हैं। उसके पास एक बर्निंग कैंडल जलती तिल्ली या मोमबत्ती कुछ भी ले जाते हैं, तो जैसे उसके पास लाते हैं पटाख पटाख पॉप पॉप करके फूटना शुरू हो, तो वो जो आवाज आती है वो सिर्फ हाइड्रोजन गैस के ही अंदर, हाइड्रोजन गैस के जलने पर ही आती है। तो इससे वो कंफर्म हो जाता है, अगर पॉप साउंड आएगा वहां पे जलता हुआ, तो इससे बात कंफर्म हो जाती है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस ही हैगी, और अगर पॉप साउंड नहीं आता है तो वो गैस नहीं। तो इस तरीके से हमने 4 बातें पढ़ ली कि भाई रिएक्शन ऑफ मेटल और नॉन मेटल बेस से कैसे रिएक्ट करते हैं। अब जो लास्ट आ रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्प्लेसमेंट, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके लिए पहले हमें एक शब्द याद करना है, जैसे कि हम चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें एक शब्द याद रखना है, KAL, इसे हिंदी में पढ़ा जाता है काली, Na नाक, ठीक है, Ca कैल्शियम का, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, जगह नहीं है, आते हैं फीके आयरन,
पकाता Pb है हाइड्रोजन। ठीक, फिर आता है कौन यानी हीरो यानी कि Hg। आया आज Ag। पिटने यानी कि Pt। तो इस तरीके से हमें एक सीरीज पूरी की पूरी याद हो जाती है, जो सीरीज हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए याद होनी बहुत जरूरी है। कालीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये एक सेंटेंस हो गया। कौन हीरो आया आज, ये एक सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस के माध्यम से इन सबकी सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। काली KAL काली, नाथ NA नाथ, का CA, माली MG, आलू AL, जरा ZN, फीके FE, पकाता PB, है का H, कौन CU, हीरो HG, आया AU आया, आज AG आज, पिटने PT। तो इस तरीके से हमें सीक्वेंस याद हो जाती है। क्योंकि ये एक बड़े लेवल का टॉपिक है, इसमें हमें पहले कुछ एलिमेंट्स उनकी सीक्वेंस याद होनी चाहिए। तो रफली तुम्हें मैं इनके नाम नहीं बता रहा हूँ, बस आपको इस सीक्वेंस याद कर लेनी है और किस चीज़ के लिए क्या सिंबल है हमें वो भी याद कर लेना है। अब मैं इस चीज़ के एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। इस टॉपिक के एग्जाम्पल याद कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कॉपर का सल्फेट है, इसे जिंक से रिएक्ट कराया गया। कॉपर का सल्फेट है, गलत लिख दिया हमने, नहीं ठीक है, ठीक है। कॉपर सल्फेट को हमने जिंक से रिएक्ट करा दिया, तो क्या अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। हमें ध्यान रखना होता है कि इसमें जो जितना ऊपर है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो जितना नीचे आता जाएगा वो उतना कम रिएक्टिव होता जाएगा। तो जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव है मतलब उतना शक्तिशाली है, उतना ताकतवर है, तो वो उतनी जल्दी दूसरे एलिमेंट्स को हटा कर अपने खुद बैठ सकता। इसी का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जो एलिमेंट तो सीरीज में टॉप पर आ रहा है वो दूसरे को हटा सकता है, इसीलिए उसे हमने डिस्प्लेसमेंट करने की ताकत दे रखी है। जैसे इस केस में हमें सिर्फ यहाँ जो एलिमेंट हमने पढ़े हैं कॉपर और जिंक से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ देखो तो भाई कॉपर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है जिंक, और फिर इसी की जगह नहीं है तो ये मतलब जी के नीचे आएगा, सारा बगल में लिखा है तो जी जिंक के नीचे ये सब आएगा। ये रहा कॉपर, दोनों के अंदर जिंक ऊंचाई पर है यानी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, आएगा और कॉपर को यहाँ से लात मार के हटा देगा और खुद बैठ जाएगा। अभी तक जिंक अकेला था, अब जिंक यहाँ बैठेगा तो साथ में SO4 भी लग जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, जिंक का सल्फेट बन जाएगा। और फ्री लात किसको पड़ी, कॉपर को, तो अलग होके कौन निकल जाएगा, कॉपर निकल जाएगा। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, जहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये रिएक्शन उल्टा होता, ये ZnSO4 बना होता Cu, तो क्या रिएक्शन होती, तब आता आंसर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं। क्यों भाई, अब क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये जिंक है और ये कॉपर है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें जिंक जो है वो ज्यादा ऊपर है, कॉपर जो है वो नीचे है, तो यानी कि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, कम शक्तिशाली है, तो कम रिएक्टिव ज्यादा रिएक्टिव को हटा नहीं सकता, इसीलिए कॉपर इसे यहाँ से नहीं हटा पाएगा। जब हटा ही नहीं पाएगा तो कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो इसी के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखना है कि हटाएगा वही जो ज़्यादा रिएक्टिव है, और उसके लिए हमें सीरीज याद कर लेनी है जब भी एग्जाम्पल आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या काम किया, मेटल नॉन मेटल की हमारे सिलेबस में जो भी है सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। ये सारी की सारी हमको ध्यान रखनी है
इसको बार बार देखो जब तक नहीं समझ में आए, 2-3 बार रिवाइंड करके देखो जब तक नहीं समझ में आए। कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे को पूछ लेना। जब पूरा समझ में आ जाए तो उसको सारे को रोक रोक करके नोट डाउन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी डे 3 में इसको कंटिन्यू करेंगे।